की ओर बढ़ेंगे। तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग एनसीईआरटी की बुक 10th की बुक में से कुछ सवालों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर डिटेल में हम किसी फॉर्मूलेशन को देखना चाहें, मान लीजिए एनसीईआरटी में क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक खुद एक सेल्फ सफिशिएंट बुक है। उसमें हर चीज़ को बेसिक तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया गया है। ये बताया गया है कि एक फॉर्मूलेशन, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये कहाँ से आई? अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के अंदर जब हम सर्कल्स को पढ़ते हैं तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, मेंसुरेशन में ये कहाँ से आया? तो बेसिक चीजें, जो बेसिक फॉर्मूलेशन है वो कहाँ से आए, क्यों आए, इनका जवाब भी एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी पहुंच ज़्यादातर 90 से 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं सिर्फ सवाल को सोल्व करना चाहते हैं और पेपर में मार्क्स लेना चाहते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हाईली इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो क्यों में जाते हैं कि ये क्यों है ऐसा, ये कहाँ से आया, उन्हें बेसिक जानने की इच्छा होती है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन होते हैं। उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आज हम कुछ सम सोल्व्स करेंगे जो कि 10th की ट्रिग्नोमेट्री की बुक में दिए हुए हैं। जैसे कि जो पहला सवाल है हम लेने जा रहे हैं, उससे दिया है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि सी पर राइट एंगल है। सी पर राइट एंगल तो यहाँ पे सी दिखाना पड़ेगा, ओके। और इसको रख दो ए बी सी। आप यूं चल सकते हो या आप यूं चल सकते हो, आप उल्टा भी चल सकते हो और इस तरह से क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको नोमेनक्लेचर वैसे ही देना है, ए बी सी या ए बी सी। अब यहाँ पे सी आ गया तो इसको भी मान के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस एंगल को उन्होंने दिया है थीटा, कुछ भी एंगल हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है। उन्होंने कहा है कि जो ये हाइपोटेन्यूज है ये 29 यूनिट्स के बराबर है और जो बेस है वो 21 यूनिट्स के बराबर है। तो वो बोलता है कि आप प्रूव करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये दो बातें हमें इस दिए हुए डाटा से प्रूव करनी है। और दिया सब कुछ ही दिया हुआ है आपको। बेसिकली आपको ये साइड दी हुई है जो कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है, आपको ये साइड दी हुई है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है, और ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा निकालने से पहले हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी। अब आप बताएं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको दो साइड्स दी हुई हैं और तीसरी साइड आपको निकालनी है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत फेमस थ्योरम है जो आपकी हेल्प करती है। उस थ्योरम का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। व्हाट इज ए बी? दिया हुआ है हमें 29 स्क्वायर इक्वल टू ए सी। व्हाट इज ए सी? 21 स्क्वायर प्लस बी सी आपको निकालना है, ठीक है। व्हाट इज 29 स्क्वायर? 841 इक्वल टू 21 स्क्वायर 441 प्लस बी सी स्क्वायर। सो 841 माइनस 441 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये वाली चीज उठा के इधर ले आए, ठीक है, माइनस होगी। तो 841 माइनस 441 कितने बच गए? 400 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। जिसका मतलब क्या हुआ? बी सी बराबर 20। अगर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा ना, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले लिया आपने 400 का, तो आपके पास बी सी आ गया। क्लियर? तो बी सी इज इक्वल टू 20। तो ये साइड अब हमने 20 यूनिट निकाल ली है। ये 20 यूनिट है, ये 29 यूनिट है और ये 21 यूनिट है। ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में, राइट एंगल ट्रायंगल की भाषा में, बेस की वैल्यू 21 यूनिट, परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 यूनिट्स और ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 29 यूनिट्स। क्लियर?
तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वैसे कितने रेशो होते हैं एक बार दोबारा रिमाइंड कराता हूं। 6 रेशोज अभी तक हमने पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। ओके, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड द बेस, हाइपोटेन्यूज एंड द बेस, राइट। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेकेंट थीटा, कोसेक भी बोलते हैं उसको। इसी तरह से कोस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट थीटा, जिसको हम कोट थीटा भी बोलते हैं। 6 रेशोज हमने पढ़े थे, ठीक है। तो अभी हमारे पास इस आइडेंटिटी की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है, कितनी आएगी। तो बहुत ही आसान है, यहीं पर कर देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज? याद है आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज कोस थीटा? B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जितने सवाल आप ज्यादा सोल्व करेंगे, आपको धीरे धीरे सारी इनके जो फॉर्मुलेशंस हैं याद हो जाएंगी, ठीक है। सारा खेल फॉर्मुलेशंस का है। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 10th में था, तो हमारे पास भी ट्रिग्नोमेट्री होती थी। तो मैं एक बार, मुझे याद है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल सोल्व करने की कोशिश कर रहा था, मेरे से हो नहीं रहे थे। तो मैं अपने किसी दोस्त की नोटबुक लेकर आया और उसमें से मैंने वो सवाल करने शुरू कर दिए। जब मेरे को मेरे बड़े भाई जो हैं डॉक्टर नरेंद्र आहूजा, उन्होंने देखा कि मैं ये नकल मारकर सवाल सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको मेरे पे बहुत तरस भी आया और गुस्सा भी आया। और उन्होंने पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रही है। तो उन्होंने मेरे को लगभग 10 दिन वो ट्रिग्नोमेट्री कराई होगी। 10 दिन में मुझे ऐसे लगा कि मुझे सब कुछ आ गया है। उसके बाद मेरे को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आज जो भी मेरे को विद्या के क्षेत्र में जो मैंने तरक्की की, मेरे भाइयों की वजह से। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में साइन थीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई P बाय H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको याद नहीं हो रहे तो याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो P बाय H साइन थीटा, दिस इज कोस थीटा, दिस इज टेंजेंट थीटा। Don't think that this angle can be theta, theta, theta. It can be A, B, C also. Mean यहाँ पे साइन अकेला SIN का कोई वैल्यू नहीं। मेरा लास्ट लेक्चर देखिए, आपको मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। कोस खाली लिखा है COS, कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसके साथ एंगल नहीं है। और वो एंगल कौन सा होगा मैंने आपको बताया था, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का एंगल हमेशा रेशो के साथ आएगा, और कोई एंगल नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए। जब हम हायर ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो फिर हम बाकी तरह की ट्रायंगल्स में भी डील करेंगे जिनमें कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है। वहां भी कुछ फार्मूलाज आएंगे जिसको साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला कहते हैं, जब आप +1 में जाएंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P बाय H। P क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आपका? BC स्क्वायर अपॉन H, H क्या? AB स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस क्या होता है? B बाय H। B क्या आपका? AC स्क्वायर अपॉन H, AB स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें BC की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC 20 स्क्वायर अपॉन AB की वैल्यू 29 स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? 400 प्लस 441 डिवाइडेड बाय 841, है ना। तो ये होगी 841 बाय 841, काट के आ गई 1। तो याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आगे पढ़ेंगे भी। तो ये एक वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू रह गई है वो रह गई है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, व्हाट इज कोस थीटा? अभी मैंने बताया था आपको, B बाय H, AC अपॉन AB, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस साइन थीटा P बाय H, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ AC? AC 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, राइट। सो 21 स्क्वायर 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, सो 41 अपॉन 841। सो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 41 अपॉन 841, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपके पास तीनों साइड्स परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज है, ठीक। तो फिर अब एक और सवाल हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो एक्सरसाइज के अंदर है। अभी तक मैंने आपको एग्जांपल करवाया था। इसमें दिया हुआ है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। वो कहता है इफ सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। एक रेशो दिया हुआ है हमें सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है? मैंने आपको बताया था कोस थीटा का उल्टा, ठीक है, 1/cos थीटा। ये हमें दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम आगे चल सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल का काम नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। इसमें ये एंगल आपका मान लीजिए ABC अपनी मर्जी से, दिस एंगल इज थीटा। अब सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। जरा मुझे आप बताएंगे कि सीकेंट थीटा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की लैंग्वेज में किसके बराबर होता है? देखिए सीकेंट थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन कोस थीटा किसके बराबर होता है? B/H, मीन बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो दिस इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ओके। लेकिन अभी आप ये मत समझें कि ये जो है ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू 12, नहीं, ये रेशियो है। तो लेट इट इक्वल टू k, सम नंबर k, ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सीकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है विच इज इक्वल टू k। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो नंबर k रेशो में डिवाइड हुआ है, k:1 में या k में, तो उसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी? 13k और बेस की वैल्यू क्या होगी? 12k। क्लियर? अब मुझे बताइए आपको ये निकालना है। अगर आपको ये निकालना है, मीन परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? अभी आपको बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 13k का स्क्वायर इक्वल टू 12k का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको निकालना है, BC निकालना है आपको। तो 13k का मतलब क्या हो गया? 169k स्क्वायर इक्वल टू 144k स्क्वायर, है ना। 12k का स्क्वायर हो जाएगा 144k स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? ये 25k स्क्वायर। सो BC इक्वल टू 5k। BC किसके बराबर आ गया? 5k के। ये वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, है ना। तो अभी क्या करेंगे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे यहां से। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? BC। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? AC। तो व्हाट इज BC? 5k। व्हाट इज AC? 13k। ये देखो आ गया ना नंबर में, रेशो खत्म कर दिया, k से k कैंसिल हो गया आपका। सो साइन थीटा इक्वल टू 5/13। क्लियर? साइन थीटा इक्वल टू 5/13।
कोस थीटा। वैसे तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, b बाय एच, लेकिन सीकेंट थीटा हमें दिया ही हुआ है तो सीधा इसका उल्टा ही कर दो, इसके बराबर हो जाएगा 12/13। ठीक है, बेशक चेक कर लो आप, b बाय एच 12k/13k, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 12/13 ही आएगा। उसके बाद फिर आ गया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC अपॉन बेस क्या आपका AB, राइट। सो व्हाट इज BC, 12k, व्हाट इज AB, 5k, k टू k कैंसल, सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू 12/5, 12/5। ठीक है, सॉरी उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, हाँ, BC की वैल्यू 5 है, BC की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 12, सो इट विल बी 5/12, 5/12, राइट। उसके बाद टेंजेंट थीटा आपका आ गया। टेंजेंट थीटा के बाद आप करेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, देन सीकेंट दिया हुआ है हमें, कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। व्हाट इज AC, 13k, एंड व्हाट इज BC, 5k, तो कैंसल भी कम आउट भी 13/5। तो सीकेंट थीटा भी आ गया। अब सीकेंट दिया हुआ कौन सा बच गया, कोट थीटा। कोट थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा का उल्टा। टेंजेंट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, 12/5। बस ये आ गया, ये आ गया और ये आगे चारों। तो इस तरह से आप किसी भी एक रेशो का अगर आपको दिया हुआ वैल्यू, तो आप बाकी 5 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और सवाल हम आज सोल्व करेंगे। इसमें क्या हमें दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो हम इसको राइट एंगल एट B करेंगे। दिस इज द राइट एंगल एट B, so it is ABC. Okay, we have been given that tangent A equal to 1/√3, right? Find the value of sin A cos C, sin A cos C plus cos A sin C। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है। अगर हमें टेंजेंट A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल है हमारे पास। अभी आप देख रहे हैं A दिया हुआ है तो चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C आ गया तो कोई डरने की बात नहीं है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इसके लिए निकालना है रेशो, तो जो परपेंडिकुलर है वो बेस बन जाएगा और जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। आप ट्रायंगल घुमा दीजिए तो C, क्यों, मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने, ये जो हाइपोटेन्यूज है इधर के सामने 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमेशा परपेंडिकुलर के सामने होगा। जब भी याद रखें आप, जिस रेशो जो एंगल रेशो के साथ आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर के सामने होगा। क्लियर। तो अभी टेंजेंट इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। अब टेंजेंट किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका BC और बेस क्या है AB, बेस क्या आपका AB, इसके बराबर है। तो मैं ये नहीं कह सकता BC बराबर 1, AB इज इक्वल टू √3। फिर मैं इसको वैल्यूज पुट करूंगा K के इक्वल, कि मान लिया जो BC है वो 1K के बराबर है, जो AB है वो √3K के बराबर है। ओके, वी आर सपोजिंग दैट लेट AB इक्वल टू √3K एंड BC इज इक्वल टू 1K। ये 1K और ये √3। तब भाई क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, सोच सुनिए। व्हाट इज टेंजेंट A, शुरू से बताया है। टेंजेंट A मीन इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तभी मैंने यहां पे लिया ना 1/√3, अगर मैं इसको 1K अपॉन √3, K से K कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बच गया, तभी रेशो कहलाएगा वो। अगर मैं K नहीं मानता हूं तो उसको रेशो नहीं कह सकते ना हम। तो K की वैल्यू, K एक पॉजिटिव इंटीजर है, K की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। तो अभी ये हमारे पास साइड है बेस, ये है परपेंडिकुलर। मुझे कौन सी साइड निकालनी है, हाइपोटेन्यूज। तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हमें देगी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आपका अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस बी सी 1 के होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 का अंडर रूट आ गया 2 के स्क्वायर का के, तो ए सी इक्वल टू 2 के। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 2 के 1 के अंडर रूट 3 के। बस अब क्या मुश्किल है, अभी देखो साइन ए, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए साइन ए, ये तो अभी दिया ही हुआ है ना सामने ही आपके एंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए? साइन ए का परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज की लैंग्वेज में क्या फार्मूला होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच। पी बाय एच, व्हाट इज पी? परपेंडिकुलर ये वाला है अभी फिलहाल जब एंगल ए की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे एंगल ए है तो उसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये मैं बता चुका हूं आपको। बी सी अपॉन ए सी। व्हाट इज बी सी? 1 के, एंड व्हाट इज ए सी? 2 के। ए से के कैंसल, 1/2। चलो एक वैल्यू तो आ गई है हमारी। अभी निकाल लेते हैं कोस ए। cos A. What is the formula of cos in terms of perpendicular base hypotenuse? B by H, base by hypotenuse, B by H, है ना। What is B here? A के लिए बेस कौन है? यही है ना, जब एंगल A रखा है यहाँ पे तो बेस ये वाला होगा। ये मैं बता चुका हूँ चीज पहले से। अगर यहाँ पर एंगल ये वाला दिया हुआ है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये पहचान है। क्लियर? तो B बेस अंडर रूट 3 के अपॉन H 2 के, कैंसल आउट, वी आर लेफ्ट विथ अंडर रूट 3/2। अब आ गया ये वाला cos C, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। cos C, cos C फार्मूला तो वही रहेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। लेकिन 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 अब जो बेस है वो यहां पर जो एंगल है, मैंने क्या बताया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल होता है ना बेटा, उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर आपने ऐसे ले लिया तो इसके सामने क्या है, ये साइड, तो अब ए बी क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। बी सी क्या बन जाएगा? बेस। तो ये बन गया बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी ए सी, ठीक है। व्हाट इज बी सी? 1 के, व्हाट इज ए सी? 2 के, 1/2। ये बात समझ आई आपको? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके साथ जो एंगल है, ठीक है, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। बस ये बात याद रख लो। देख लो, अगर यहाँ पे एंगल सी है तो इसके सामने कौन सी साइड है? ए बी। तो ए बी अब परपेंडिकुलर बन गई, ये परपेंडिकुलर बन गई, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कौन बचा? यही बचा बेचारा, इसलिए मैंने इसको बेस कहा बी सी, ठीक है। अब आ गया अगला, तो कोस सी भी आ गया साइन सी। साइन सी, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब परपेंडिकुलर कौन है? सी के लिए परपेंडिकुलर ये है या ये है? अभी तो बताया था कि जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो अब ये परपेंडिकुलर आपका ए बी अपॉन एच, एच तो सेम ही है आपका ए सी। व्हाट इज ए बी? अंडर रूट 3 के अपॉन 2 के, सो अंडर रूट 3/2। बस ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए। साइन ए 1/2 इंटू कोस सी 1/2 प्लस कोस ए अंडर रूट 3/2 इंटू साइन सी अंडर रूट 3/2, ठीक। 1/4 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3, 2 to the 4, 4/4 equal to 1. So sin A cos C plus cos A sin C will be equal to 1. क्लियर? तो मैं दोबारा एक बार रिकैप कर देता हूं, इसमें बहुत बेसिक फंडामेंटल यूज हुआ है। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल लिखा होता है, ए बी सी कुछ भी, उसमें से एक एंगल, दो ही एंगल लिखे हो सकते हैं, क्योंकि तीसरा एंगल तो राइट एंगल होगा। अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल्स की ही बात कर रहे हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए 10th में। तो
जो एंगल उसके सामने लिखा होगा, जो साथ में लिखा होगा, उस एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगा। देख लो, अगर ये ए लिखा है तो परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला, नजर ही आ रहा है परपेंडिकुलर है। अगर इसके सामने सी लिखा है, देखो सी लिखा है, तो सी के सामने परपेंडिकुलर कौन है? ये है। यानी कि जो पहले बेस था ना वो परपेंडिकुलर बन गया। तो याद रखना बस एक ही फंडा, एक ही फार्मूला, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ एंगल लिखा होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बन जाती है। दैट्स ऑल। यही फंडा हमने यहां पर यूज किया। So, my dear students, a very warm welcome to today's lecture. चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री की 10th की एक एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज अनसोल्व्ड है, तो इसका एक एक सवाल हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला सवाल जो किताब में दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ABC which is right angled at B. अब इट इज राइट एंगल्ड एट B, तो ये डायग्राम हमारे लिए गलत हो जाएगा। अगर इसने कह दिया कि राइट एंगल है तो आपको इसको राइट एंगल लेना पड़ेगा। चलिए मैं इसको राइट एंगल कर देता हूं। इस B को यहां ले आते हैं, ठीक है। सो इट इज राइट एंगल एट B, यानी कि B 90 डिग्री है, 90 डिग्री, एंड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। व्हाट इज AB हियर? बताइए। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। डिटरमिन साइन ए कोस ए। हमें साइन ए एंड कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए यहां पर डरने की जरूरत नहीं है कि यार हमें तो यहां पर एंगल लेकर और यहां एंगल हो तो फटाफट हम बता देते हैं P/H होता है। अरे क्यों डरना है? सबसे पहला काम तो ये है कि आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है उसके अंदर आपको दो साइड्स दी हुई हैं। जब तक आप तीनों साइड्स डिटरमिन नहीं कर लेंगे तब तक आप साइन, कोस, टेन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो बताइए, अगर आपको दो वैल्यूज दी हो, तीसरी वैल्यू निकालनी हो तीसरी साइड की किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कौन सी थ्योरम यूज करते हैं हम? बार बार मैं बताता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज AC स्क्वायर? निकालना है हमें। AB स्क्वायर यानी कि 24 होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। ठीक है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24। बताइए कितना होता है? 5, 24 इंटू 24, 576, और 7 7 49, so it becomes 625. So if AC square is equal to 625, AC is equal to 625 under the root. What is the root of 625? Square root 25. So AC is equal to 25. So this is 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स अब हमारे पास आ गई। अब चाहे वो साइन ए पूछे चाहे साइन सी पूछे, हम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो कहता है साइन ए बताइए। बड़ा आसान है। साइन ए यानी कि इस एंगल को आपने लेना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं। जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन, सिन नहीं है, ये साइन। ठीक है। इसके साथ कौन सा एंगल है? ए। तो जो इसके साथ एंगल होता है उसके सामने वाली साइड
हमेशा कौन सी होती है, बताया था मैंने, परपेंडिकुलर। जो इसके सामने होती है साइड, जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आ रहा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो इस एंगल के लिए BC आपका बेस नहीं है, अब वो परपेंडिकुलर बन गया है। और साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ सम एंगल, बताइए, इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। लास्ट टाइम भी याद करवाई थी, P/H। जब आपने फार्मूला करा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H मीन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है, मैंने बताया आपको, BC। एंड हाइपोटेन्यूज कौन है, वो तो सेम ही रहेगा ना, AC। सो साइन A इक्वल टू BC। व्हाट इज BC? 7। एंड व्हाट इज AC? 25। तो लीजिए 7/25, एक वैल्यू तो ये आ गई। अब निकालना है हमें cos C। तो cos A क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B/H। क्लियर। अब इस एंगल के लिए इसके सामने हमेशा जो एंगल यहां पे आएगा उसके लिए उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए बेस कौन बन गया, फिर यही बनेगा, क्योंकि ये तो बन नहीं सकता है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस बन गया। तो बेस का नाम है AB, हाइपोटेन्यूज का नाम तो AC ही है ना। तो व्हाट इज AB? 24। एंड व्हाट इज AC? 25। सो cos A इक्वल टू 24/25। ये वैल्यू भी आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट। अब वो कहता है डिटरमिन साइन C एंड cos C। कहता है साइन C निकाल लो और फिर cos C निकालना। निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। अब C के लिए तो डायरेक्ट है, जो एंगल इसके साथ लिखा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर नजर ही आ रहा है ना हमें, तो इसको परपेंडिकुलर है। तो P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर कौन है अब यहाँ पे, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है, AC। देखिए अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ यहाँ पे एंगल A था, देखिए यहाँ पे एंगल A था, तो परपेंडिकुलर था BC। जबकि अगर एंगल C है तो परपेंडिकुलर कौन है, AB। तो याद रखें, जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट कोट, जिसके साथ जो भी एंगल होगा, उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, बस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, AB/AC। व्हाट इज AB? 24। व्हाट इज AC? 25। निकल गया साइन C। ठीक है, तो साइन C इक्वल टू 24/25। ये भी एक वैल्यू आ गई। उसके बाद cos C। cos क्या होता है, B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस हेयर, BC। एंड हाइपोटेन्यूज वो तो सेम रहेगी, AC। सो cos C इक्वल टू BC। व्हाट इज BC? 7। एंड व्हाट इज AC? 25। ये भी निकल गया। तो हमारे पास 4 हमारे जो जवाब थे मांगे थे उन्होंने हमने निकाल दिए। समझ आ गया ये वाला। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है वो है कि इन फिगर, एक फिगर दी हुई है हमें, कुछ ऐसी फिगर है, इसमें दिया हुआ है PQR। PQ दिया हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। वो कहता है फाइंड 10P माइनस कोट R। हमें क्या निकालना है, टेंजेंट P माइनस कोट R। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की है, उसका लगभग दूसरा सवाल है। तो अब इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है, दोबारा से बता रहा हूं। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड निकालनी है। ठीक है, तो हम तीसरी साइड निकालने के लिए हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर
प्लस क्यू आर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, विच इंप्लाइज पी आर ये रहा 13, 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, व्हाट इज पी क्यू 12, 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, विच इंप्लाइज 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का हो गया 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, विच इंप्लाइज क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25 एंड क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, ये पता है, ये पता है, अब ये पता है। अब 10p माइनस कोट आर निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, टेंजेंट, अभी मुझे ये टेंजेंट p निकालना है, इसका मतलब ये एंगल, अगर ये एंगल निकालना है जो यहां लिखा होगा, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो एंगल लिखा होगा उस एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब टेंजेंट p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की भाषा में, p बाय b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, माइनस कोट आर, कोट का फार्मूला क्या होता है बेटा, कोट का फार्मूला होता है टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट का क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, क्यू आर, और बेस कौन है पी क्यू, माइनस आर कोट आर, ये वाला एंगल, इस एंगल के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन है पी क्यू, तो परपेंडिकुलर है पी क्यू, तो बेस कौन बच गया, क्यू आर बच गया, ठीक है। देखिए आप क्यू आर बाय पी क्यू माइनस क्यू आर बाय पी क्यू, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्या आ जाएगा 0। सो टेंजेंट पी माइनस कोट आर इक्वल टू 0, क्लियर। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। सिंपल सी बात जो आपको याद रखनी है बेटा हमेशा, वो ये याद रखना है आपको कि जो भी आप देखो ना, मैं बार बार कहता हूं कि जो एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लिखा होता है, जैसे पी लिखा है यहाँ पे आर लिखा है, उस पॉइंट के बिल्कुल सामने जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, उसको हम कहेंगे, जो साइड होगी ट्रायंगल की, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर हमेशा। ये क्यों कहेंगे, अरे भाई सीधी सी बात है, आप इस, अगर आपको पी टेंजेंट पी निकालना है तो आप इसको ऐसे घुमा दो, ट्रायंगल को पकड़ के यूं घुमा दो, जब यूं घुमाओगे ना तो ये पी जो खड़ा हुआ है ये पी लेट जाएगा इधर ऐसे, है ना, समझ गए, क्यू यहाँ पे आ जाएगा और आर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, देख लो। तो अब जो क्यू आर है वो बन गया परपेंडिकुलर अपने आप ऑटोमेटिकली, और जो ये है वो बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये कारण है। वो रट्टा नहीं मारना है, हर चीज में क्रैमिंग नहीं करनी होती है, मैथ्स में कुछ भी क्रैमिंग नहीं है, उसके लॉजिक्स हैं, ठीक है। जो सवाल है इसमें वो है गिवन दैट 15 कोट ए इक्वल टू 8, 15 कोट ए इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए, तो साइन ए एंड सीकेंट ए इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें, क्लियर। ये हमें दिया हुआ है 15 टाइम्स कोट ए इक्वल टू 8, व्हाट डज दिस मीन, 15 टाइम्स कोट ए इक्वल टू 8, विच मीन्स कोट ए इक्वल टू 8 बाय 15, इसके नीचे ले आएंगे इसको, ठीक है। अभी एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज एंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी, कोट, अब कोट बताइए क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो दिस इज नथिंग बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कौन है अपना ये, है ना, और परपेंडिकुलर कौन है ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। लेकिन मैं मान लेता हूं, अब जो बेस का नाम लिख दीजिए आप, बेस है आपका ए बी और ये है आपका बी सी, तो लेट ए बी इक्वल्स टू 8K
एंड बी सी इक्वल्स टू 15k। रेशो में लेना होता है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसलिए मैंने k के बराबर रख लिया। कुछ k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ए बी की वैल्यू 8, बी सी की वैल्यू 15। ए बी हो गया 8k और बी सी हो गया 15k। अब आपको दो साइड्स दी हुई हैं भैया, ठीक है, आपको तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी पहले, फिर आप साइन ए सीकेंट ए निकाल सकते हो। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। कौन सी थ्योरम यूज होगी, बार बार बताता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 8k का होल स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, है ना। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289k स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू, बता सकता है कोई क्या आएगा? 17k। इसका होता है 17 अंडर रूट और k स्क्वायर का k हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज की 17k। ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए एंड सीकेंट ए। बड़ा आसान है। साइन ए, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? यही होगा भाई, और कौन होगा? उसके सामने वाला होता है। तो बी सी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज तो ए सी रहेगा। तो साइन ए इक्वल टू बी सी, वट इज बी सी? 15k अपॉन ए सी 17k। के से के कैंसल, 15/17। एक आंसर तो ये आ गया आपका। फिर आपको निकालना है सीकेंट ए। सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या होता है? कोस ए का उल्टा। और कोस ए क्या होता है? बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हो गया एच बाय बी। हाइपोटेन्यूज क्या आपका? ए सी, और बेस क्या आपका? ए बी। ठीक है। व्हाट इज ए सी? 17k अपॉन ए बी 8k। के से के कैंसल, 17/8। एक आंसर ये आ गया। बस ये दो चीजें आपने निकालनी थी, ये निकाल दी। तो सभी के अंदर लगभग एक जैसी टेक्निक ही लग रही है, कोई ऐसा नया सवाल नहीं आ रहा कि बिल्कुल अलग तरीके का सवाल हो। वो भी देखता हूं, अगर कोई ऐसा सवाल है वो भी आपको करो। तो अगला एक सवाल बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। वो है कि 3 cot A इक्वल टू 4। हमें ये दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। कहता अगर ये गिवन है तो प्रूव करिए कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। कहता है अगर 3 कोट ए बराबर 4 आपको दिया हुआ है, कहता है आपने ये प्रूव करो कि ये वाली चीज यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो ठीक है, कर देते हैं। हमें गिवन क्या है? 3 कोट ए इक्वल टू 4, विच मीन कोट ए इक्वल टू 4/3। इसका मतलब जो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोट ए, ये 4/3 के बराबर है। ठीक है, रेशियो। तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं एज यूजुअल। इसको रखते हैं ए, क्योंकि यहाँ पे ए है ना। ये हो गया बी राइट एंगल, ये हो गया सी, ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब बताइए जो कोट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? टेंजेंट ए का उल्टा 1/10 ए। और टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू क्या है? क्या नाम है बेस का? ए बी, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है? बी सी। तो लेट ए बी इक्वल टू 4k
एंड बी सी इक्वल टू 3k, रेशो की फॉर्म में ले लिया, ठीक है, ताकि जब उनको काटें तो वही आए 4/3। तो ए बी हो गया आपका 4k एंड बी सी हो गया 3k। तो ठीक है, तीसरी साइड बच गई, उसको निकाल लो। और जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, है ना। सो AC स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर, राइट। सो AC इक्वल टू 25k स्क्वायर का अंडर रूट। सो AC 25 का अंडर रूट क्या हो गया? 5, और k स्क्वायर क्या हो गया? k। तो AC की वैल्यू आ गई अपने पास भाई 5k। बस, अब क्या मुश्किल है? अब इसकी वैल्यू लग निकाल लो, इसकी लग निकाल लो। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है इसलिए इसको बोलते हैं LHS, और क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है इक्वल टू के, इसलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या करना है आपने? बस इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, तो बहुत आसान है। देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी। सबसे पहले LHS क्या है अपनी? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस टेंजेंट क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है अपना? 3k का स्क्वायर, है ना, बटे बेस 4k का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, वही बेस हो गया ना, 3k स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर। सो ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर, है ना। तो इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 9 7, 7 बटे 16, है ना, 7k स्क्वायर बटे 16k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16k स्क्वायर। तो ये 7k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर गुणा 16k स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके नीचे वाली रकम, बटे 25k स्क्वायर। सिंपल अलजबरा, कुछ भी नहीं। ये कट गया 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर कट गया, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया, क्या बच गया हमारा? 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई हमारी 7/25। चेक करते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आती है। तो राइट हैंड साइड कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस क्या होता है बेटा? B/H, 4k बटे 5k, 4k बटे 5k, अलग अलग स्क्वायर कर दो इनके, माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन क्या होता है? P/H, 3/5, 3k स्क्वायर बटे 5k स्क्वायर, है ना। तो ऊपर हो गया 16k स्क्वायर बटे 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बटे 25k स्क्वायर। ये क्या हो गया? 7k स्क्वायर बटे 25k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 7/25। चलो जी, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गई 7/25, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आ गई 7/25। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।